हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक की। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने से पहले बच्चों एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मैंने लिखा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने x यहाँ रखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, y और 2 को ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड पे, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं y को रखा है लेफ्ट हैंड साइड पे और बाकी y के अलावा x और जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो मैं लेके आऊँ राइट हैंड साइड पे। अब इनको कैसे रीड करेंगे? ये जो x इक्वल्स टू 2 माइनस वाई है, इसको हम रीड करेंगे x इन टर्म्स ऑफ y। रिप्रेजेंट किया इस इक्वेशन को x इन टर्म्स ऑफ y और यहाँ पर y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y को x की टर्म्स में लिखना है तो ऐसे होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे y होना चाहिए और राइट हैंड साइड पे बाकी जो वेरिएबल है यानी कि x है और जो कुछ इंटीजर्स या जो भी कांस्टेंट्स हैं जितने भी, वो सारे आपके राइट हैंड साइड पे होने चाहिए। तो यानी कि y इन टर्म्स ऑफ x ऐसे रिप्रेजेंट होगा, x इन टर्म्स ऑफ y ऐसे रिप्रेजेंट होगा। तो ये दो चीजें पहले आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, यानी कि आपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में पढ़ा है कुछ ऐसा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहां पर x और y वेरिएबल थे, यहां पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कह रहा है साइन, सीकेंट और टेंजेंट जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको एक्सप्रेस करिए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यानी कि यहां साइन हो और इस तरफ सिर्फ कॉट हो। लेफ्ट हैंड साइड में y की जगह पे सीकेंट थीटा हो और इस तरफ सिर्फ कॉट हो। टेंजेंट ए हो इस तरफ और इस तरफ सिर्फ कॉट हो। इस तरह से रिप्रेजेंट करना है बच्चों। इससे पहले कि क्वेश्चन हम स्टार्ट करें, आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों का कमांड है तीन आइडेंटिटीज की, बेटा कौन सी तीन आइडेंटिटीज है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक तो ये आइडेंटिटी आ गई। सेकेंड आइडेंटिटी जो आपके पास है वो है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो कहीं ना कहीं यही आइडेंटिटीज आपकी हेल्प करने वाली है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंड द नेक्स्ट वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये तीन आइडेंटिटीज है, इन्हीं की हेल्प से हम लोगों ने जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये देखिए, सो द क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉट रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोग बच्चे इन तीनों आइडेंटिटीज को ध्यान से देखिए, ठीक है। जहां आपको साइन और कॉट, जैसे साइन को आपने एक्सप्रेस करना है कॉट में, तो इन तीनों आइडेंटिटीज में कहां आपको साइन और कॉट दिख रहे हैं वो आपको दिखना है। देखो कॉट तो आपको यहां दिख रहा है आइडेंटिटीज में, तीनों पहली नजर यहां जाएगी। इस तरफ कोसेक है, तो क्या आप कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो? तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना। तो अगर कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है ना। ये तो ठीक है, कॉट हमें चाहिए, बट इस तरफ जो कोसेकेंट है, क्या आप इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल, कोसेकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो बच्चों यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। वी नो दैट, क्या लिखेंगे हम लोग कि हमें पता है कि ये जो आइडेंटिटी है कौन सी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि एंगल ए इन्वॉल्व हो रहा है तो मैं थीटा ए ले लूंगा। कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आ गया बच्चों, ठीक है। तो जो कोसेकेंट है मैं आपको बता दूं, जो कोसेकेंट है ए वो है 1 अपॉन साइन ऑफ ए, ठीक है। तो ये आप लोग यहां हटाएंगे कोसेकेंट को, 1 अपॉन साइन ए कर देंगे। इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी स्क्वायर कर सकते हैं आप लोग, विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है बेटा। अब इसका ब्रैकेट खुलेगी तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। वैसे तो ये एक स्टेप मैंने बढ़ा दी है, जरूरत नहीं थी इसकी, डिवाइडेड बाय 1। अब ये डिवाइड बाय 1 यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिखा है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या फिर बेस्ट है कि आप दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों टर्म्स के। ये लीजिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है बेटा। अब हमें साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, साइन थीटा, ठीक है। तो अब
जब आपको साइन थीटा चाहिए तो आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को यहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, ये देखेंगे आप लोग, तो इसका स्क्वायर हटेगा साइन का, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, ये आप लोग देखेंगे बड़े इजीली जो है वो ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। साइन ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन, तो ये बच्चे आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। साथ में साइन आप प्लस माइनस लिख सकते हैं, बट क्योंकि जो भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वैल्यूज पढ़ी हैं साइन की, ठीक है, तो उसमें आप लोग सिर्फ क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इसकी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास आ गया साइन ए की वैल्यू, ठीक, यानी कि साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट। बट ये जो न्यूमरेटर में 1 है इसका स्क्वायर रूट आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक स्टेप आपको और यहां करके बता देता हूं, जैसे आप लोग स्क्वायर रूट 1 अलग कर सकते हैं, राइट, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपने बड़ी छोटी क्लासेस में ही जब स्क्वायर रूट पढ़ा था तभी आप लोगों को सिखा दिया गया था कि किस तरह से आप लोगों के रूट्स जो हैं वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो साइन ऑफ ए है वो बच्चों अब आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट देख पा रहे हैं ना आप लोग। अब तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा है और राइट हैंड साइड में अगर है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई है तो वो कॉट है, बाकी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप देख रहे हैं सिर्फ कॉट ही है। तो साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट, ये मीनिंग है इसका। तो चलिए बच्चे अब आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अब अगला नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखेंगे क्या है। तो अगले को भी तो करना है हम लोगों ने। देखिए साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज सीकेंट इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है। तो 1 मोर इज देयर। चलिए तो सीकेंट को इन टर्म्स ऑफ आपने कॉट कैसे करना है, इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज की हेल्प लेनी है। अब आप देखेंगे सीकेंट तो यहां पर है, जैसे उसने कहा कि इस सीकेंट को कॉट में कन्वर्ट करना है, तो सीकेंट यहां पर है, तो इस तरफ देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में, क्या आप इसको कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो टेंजेंट को कॉट में कन्वर्ट करने की, वो टेन और कॉट रेसिप्रोकल एक दूसरे के, तो बड़े इजीली हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो देखिए सेकेंड के लिए स्टार्ट हम लोग वैसे ही करेंगे, अगेन वी नो दैट। तो बच्चे आइडेंटिटी हम ले लेंगे कौन सी वाली, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंगल हम ए ले लेंगे यहाँ पर, वही इन्वॉल्व करना है। अब देखो सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बच्चे हमें यहाँ तो पहले तो स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सीकेंट को कन्वर्ट करना है टेन में, तो चलो स्क्वायर तो हम नेक्स्ट स्टेप में हम कर सकते हैं। टेंजेंट को क्या करना है, तो 1 प्लस टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ऑफ ए, या फिर कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए, दोनों रेसिप्रोकल एक दूसरे के। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो टेन स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एक स्टेप हम कम कर सकते हैं, ये लीजिए। तो टेन इज 1 अपॉन कॉट, क्योंकि टेन का स्क्वायर है तो कॉट का भी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बच्चे कॉट स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम ले लीजिए, कॉट स्क्वायर ए ही एलसीएम में आएगा। यहाँ 1 है तो कॉट स्क्वायर ए आएगा साथ में, प्लस क्योंकि एलसीएम कॉट स्क्वायर ए है, यहाँ डिनोमिनेटर कॉट स्क्वायर है, तो 1 एज इट इज आएगा। तो ये हमारे साथ चल रहा है सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है बच्चों। तो ये लीजिए सीकेंट ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर कर देते हैं। कॉट स्क्वायर ए है ना ये, अब क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो ये 1 है, ये दो टर्म्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो लेकिन कॉट एक ही सिंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक ही टर्म है, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इसका स्क्वायर यहाँ से हटाऊंगा तो इसके ऊपर हमें क्या मिलने वाला है, स्क्वायर रूट प्लस माइनस, ठीक है। तो देखिए अब इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने पिछले पार्ट में ही बताया कि अलग अलग करने का क्या तरीका और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। विच इज इक्वल टू
दिस इम्प्लाइज दैट सीकेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट अलग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो आप लोग, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट ए का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर एंड रूट, ठीक है, इसीलिए किया इनको अलग अलग। सीकेंट ए इज इक्वल टू, हमारे पास न्यूमरेटर आ गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में बचा है सिर्फ कॉट ऑफ ए। ठीक है बेटा, तो ये है हमारे पास सेकेंड पार्ट, यानी कि सीकेंट को इन टर्म्स ऑफ कॉट कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में सारे कॉट ही हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और लेफ्ट हैंड साइड में सीकेंट, तो सीकेंट इन टर्म्स ऑफ कॉट। ठीक है, तो यहां था साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये है एक और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, और जो थर्ड पार्ट है वो तो कुछ ज़्यादा है नहीं, वो तो ऑलरेडी आप लोग देखेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है उसमें, मुश्किल क्यों नहीं वो भी देखिए। टेंजेंट को इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो वो हम पहले ही एक तरह से कर चुके हैं, ये देखिए tan इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो ये इसी तरह से आएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 1 तो एटलीस्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी अगर कोई डाउट है आप लोग मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप लोग, तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है कि सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप लोग देखेंगे तो राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। ठीक है, यहां पर क्या किया था हमने, साइन सीकेंट और टैन तीन को कन्वर्ट किया था कॉट में, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखा था, तो कॉट में किया था कन्वर्ट। यहां पर क्या करना है, हमें सभी को सीकेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग पहले साइन से करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइन थीटा की, कि साइन को सीकेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। देखो बच्चे, यहां साइन है, ठीक है, लेकिन आपको देखने की क्या कॉस को आप सीकेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, साइन तो एज इट इज रहेगा, बट कॉस और सीकेंट रेसिप्रोकल एक दूसरे के, तो यहां आसानी से आप लोग कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। वी नो दैट अगेन, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि आइडेंटिटी कहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे साइन को इन टर्म्स ऑफ सीकेंट करना है, तो साइन रखिए यहां पर, कॉस को ले आइए उधर। दिस इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन तो मुझे चाहिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए, साइन स्क्वायर है 1 माइनस, तो कॉस जो है, ठीक है, ये आप लोगों को मालूम हो चाहिए, कॉस और सीकेंट रेसिप्रोकल एक दूसरे के, तो यू कैन राइट कॉस ऑफ ए इज 1 अपॉन सीकेंट ए। अगर स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड तो कॉस स्क्वायर ए आएगा 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। वैसे तो ये सब चीज़ें आपको बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो चलिए फिर कॉस स्क्वायर ए को हटाएंगे, कॉस स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए। देखिए बच्चे कितना आसानी से जो हो जाएगा, साइन को कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसे यहाँ पर कॉट स्क्वायर और 1 का एलसीएम लिया था, हर जगह आप लोगों को ऐसा आएगा, तो कॉट स्क्वायर और 1 का एलसीएम कॉट स्क्वायर आया, फिर यहाँ कॉट स्क्वायर प्लस 1 हो गया, यहाँ पर भी ऐसे ही होने वाले। तो सीकेंट और 1 का, सीकेंट स्क्वायर और 1 का एलसीएम आ गया सीकेंट स्क्वायर ए, यहाँ 1 है तो सीकेंट स्क्वायर ए आएगा -1। ठीक है बच्चे, तो हमें साइन को इन टर्म्स ऑफ सीकेंट कन्वर्ट करना है, ना कि साइन स्क्वायर ए का। ठीक है ना, तो यहां से स्क्वायर हटेगा, हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप इनके स्क्वायर रूट्स भी अलग अलग करते हो, हम लोग लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर ए -1 एज इट इज डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर ए है तो सीकेंट ए का होल स्क्वायर कर दीजिए, या ऐसे भी ये स्क्वायर एंड रूट तो खत्म होने वाला ही है। ठीक है, तो यानी कि आपने देखा साइन को आप लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, विच इम्प्लाइज दैट साइन ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए -1 अपॉन सीकेंट ऑफ ए।
तो ये बच्चे साइन आपके पास आ गया। तो साइन का जो रेसिप्रोकल है आपको वो भी मालूम होगा, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। तो चलिए फिर यहाँ पर साइन, इसी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए साइन को, यानी कि इस नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखने वाला हूँ, इधर आ जाइए। दिस इम्प्लाइज दैट, साइन को हटा दूंगा, यहाँ लिखूंगा 1 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई सीकेंट ऑफ ए। यानी कि इसी को कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास कोसिकेंट भी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ सीकेंट। सिर्फ साइन को मैंने क्या किया है 1 कोसिकेंट, क्योंकि वो साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट, दोनों के रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 1 कोसिकेंट है तो ये आ जाएगा कोसिकेंट ए अपॉन 1, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, सीकेंट ए अपॉन ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये देखा आपने, तो कोसिकेंट भी इन टर्म्स ऑफ सीकेंट आ चुका है। तो दो, एक किया मैंने साइन, उसके साथ ही मुझे क्या मिल गया, कोसिकेंट भी मिल गया। तो ये प्लस पॉइंट है इन क्वेश्चंस का कि आप लोग एक अगर करेंगे अच्छे तरीके से तो आपको नेक्स्ट ऑटोमेटिकली जो है वो मिल जाएगा, कोई आपको ज़्यादा मेहनत करने की फिर यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि आप लोगों ने पहले वाला जो है वो अच्छे से किया हो, ठीक है ना, वहाँ पर अच्छे से मेहनत करनी है, कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो चलिए अब इन्हीं को कंटिन्यू करते हुए हमने साइन और कोसिकेंट तो कर लिया। अब नेक्स्ट जो है ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर बच्चे 2 चल रहा है। अब हमने कॉस को सीकेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वो तो आप लोगों को पहले ही पता है कि कॉस ए इज इक्वल टू 1 सीकेंट ए। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कॉस और सीकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही है, ठीक है। तो कॉस को सीकेंट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है टेंजेंट, ठीक है। तो फिर से मैं आइडेंटिटीज लिखना चाहूँगा एक बार, ठीक है, क्योंकि आप लोग वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एंगल मैंने ए ही इन्वॉल्व कर दिया है, ठीक है। 1 प्लस दैट इज टेंजेंट, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। थर्ड इज 1 प्लस कॉट, तो 1 प्लस कॉट हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं, इन्हीं की हेल्प से आपने फिर से काम करना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब जो थर्ड हम लोग करने वाले हैं दैट इज वी नो दैट, देखिए अब हम लोगों को टेंजेंट को कन्वर्ट करना है सीकेंट में, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं आप लोग, टेंजेंट और सीकेंट, तो ये भी बनी बनाई आप लोगों के पास जो है वो, ठीक है, आइडेंटिटी है। तो वी नो दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पर टेंजेंट को सीकेंट में कन्वर्ट करना है। तो ये लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट इस टेंजेंट को, तो 1 को यहाँ पर ले आइए, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमें tan को सीकेंट में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड आइडेंटिटी की मैंने हेल्प ले ली, डायरेक्टली tan और सीकेंट आ जाएंगे, ठीक है। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये चला जाएगा स्क्वायर रूट। दिस इंप्लाइज दैट टेंजेंट ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो प्लस माइनस विच इंप्लाइज दैट टेंजेंट ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है बच्चे। तो टेंजेंट ए हमारे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये है वैल्यू हमारे पास tan इन टर्म्स ऑफ सीकेंट, कन्वर्ट हो गया tan भी सीकेंट में। अब tan अगर हो गया है तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिलने वाला है, यस एग्जैक्टली कॉट भी मिलने वाला है। दिस इंप्लाइज दैट टेंजेंट इज 1 अपॉन कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अपॉन कर दीजिए 1, क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाली है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा कॉट ऑफ ए अपॉन 1 इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो ये लीजिए बच्चे कॉट इन टर्म्स ऑफ सीकेंट, ठीक है। तो इससे आसान तरीका आप लोगों के पास कोई और नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। बार बार थोड़ा सा रिपीट करके देखिए, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मुश्किल भी लग सकता है, बट कोई मुश्किल ये है नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने बच्चे देखा, साइन को कर दिया आप लोगों ने, साइन ए आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल था
को सीकेंट ए, उसको आपने भी कर लिया इसी का रेसिप्रोकल करके, सीकेंट ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए -1, ठीक है। उसके बाद साइन के बाद आया नंबर कॉस का, तो कॉस तो ऑलरेडी सीकेंट का ही रेसिप्रोकल है, ठीक है ना, कॉस खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टेंजेंट का नंबर, तो टेन ए आप लोगों ने कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए -1, और कॉट क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल है तो वो आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो ये हमारे पास आ गया दो साइन और कोसीकेंट, कॉस और सीकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही है, ठीक है ना, और ये दो बच गए जो, ठीक है ना। तो बच्चे ये हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, सीकेंट को छोड़ करके, तो ऑलरेडी सीकेंट में है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को नंबर 1 और 2 अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों अगर वीडियोस अच्छे से लग रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।